बिहार के जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, जो परीक्षा पास करने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं या बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जो है विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनका पे मैट्रिक्स या पे लेवल कितना होगा, इसके रिगार्डिंग माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है दोस्तों सदन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, श्री जीवन कुमार गया के शिक्षक माननीय से प्राप्त तारांकित प्रश्न का संख्या दिया गया है। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, जो प्रश्न था दोस्तों वो ये था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रधान शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक की सेवा के राजकीयकरण के पश्चात भी इन्हें राज्यकर्मी के लिए निर्धारित 7वें वेतनमान के अनुरूप फिटमैन मैट्रिक्स टेबल अंतर्गत लेवल 1 से लेकर के 14 तक के कर्मियों के लिए निर्धारित वास्तविक वेतन संरचना का लाभ प्रदान नहीं करके एक अलग पे मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है। इसमें सवाल पूछा गया है दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री से कि जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो या पुस्तकालय अध्यक्षगण हो, तो राज्यकर्मी के तहत जो उनका लेवल है सेवन पे कमीशन के अनुसार लेवल 1 से लेकर के लेवल 14 तक वो नहीं दिया गया है। इसके लिए जो है एक अलग पे मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है। ख में कहा गया है दोस्तों कि यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, प्रधान शिक्षक है तथा प्रधानाध्यापक को भी 7वें वेतनमान की अनुशंसा का पूर्ण लाभ प्रदान करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? क्या सरकार जो है ऐसे शिक्षकों को, राज्यकर्मी शिक्षकों को 7th पे का लाभ देना चाहती है? अगर हाँ तो कब तक? तो ये सवाल पूछा गया है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है दोस्तों। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय शिक्षकों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी जो 2018 का था दोस्तों, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ संलग्न वाद में दिनांक 10 मई 2019 को पारित आदेश में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले ये कहा कि जो समान काम के बदले समान वेतन का जो मामला था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है उसको निरस्त कर दिया है कि जो शिक्षक हैं उसको समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा सकता है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया था। उसके बाद कहा गया है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं से नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतु कृत संकल्पित रही है। यानी जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं या कोई भी शिक्षक है, उनको अच्छा वेतन, अच्छा सेवा शर्त हेतु संकल्पीकृत है। राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इन शिक्षकों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। यानी कि 1/9/2020 को दोस्तों वेतन में जो है शिक्षकों का 15% वेतन का वृद्धि किया गया। जो उस समय नियोजित शिक्षक थे, उस समय राज्यकर्मी नहीं बने थे। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्रदान होने के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया और नियोजित शिक्षकों के लिए ही दोस्तों जो राज्य सरकार है वो जो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लाया गया, जिसके तहत जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे यानी नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा शर्तों को और बेहतर बनाने के लिए, राज्यकर्मी बनाने के लिए जो है ये नियमावली लाया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया और बिहार में नए शिक्षकों की बहाली के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक का नियमावली लाया गया 2023 में। उसके बाद है दोस्तों कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नियमावली अधिसूचित की गई। सरकार द्वारा इन सभी नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यानी प्रारंभिक विद्यालय में, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि प्रधान शिक्षक का एक पद जो है सृजित किया गया प्राइमरी स्कूल में, जो प्रधान शिक्षक के रूप में कहलाते हैं, और प्रधानाध्यापक
और बीपीएससी के माध्यम से जो है ये दोनों का नियुक्त किया गया है, ये दोनों प्रकार के शिक्षकों को। सरकार द्वारा इस प्रकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं है, यानी ऐसे बहुत सारे पद हैं जो 7th पे कमीशन में जो है वो सम्मिलित नहीं है। जो नियमावली बना है, इस नियमावली के तहत दोस्तों वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 25,000 है, 6 to 8 के शिक्षकों का जो है वो 28,000 है, और जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 31,000 है, और वर्ग 11 से 12 तक के शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 32,000 है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। उसके बाद है दोस्तों कि वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया, यानी 1 to 5 के लिए 25 के, 28 के, 31 के, 32 के, 11-12 का ये जो है पे मैट्रिक्स का जो है निर्धारण किया गया है। साथ ही प्रधान शिक्षकों को 30,500 एवं प्रधानाध्यापकों को 35,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। और जहां तक बात प्रधान शिक्षकों का दोस्तों, प्रधान शिक्षक जो है 30,500 और प्रधानाध्यापकों का 35,000 रुपया जो है बेसिक पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। अलग से इन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने हेतु सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, साथ ही साथ शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति नियमावली के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जा रहा है। प्रोन्नति मतलब जो नियमावली के अनुसार 8 साल के लगातार सेवा पर है बीपीएससी शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है। अब एक चीज़ ये था दोस्तों कि जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, नियमावली के अनुसार ये प्रोन्नति लेने के लिए जो योग्य होते वो 1 जनवरी 2033 के बाद होते, लेकिन सरकार ने दोस्तों शिक्षकों के हित में कार्य किया है। आपकी जो पहले की सेवा है या उसका गणना करने का आदेश पहले ही दे दिया है दोस्तों, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। प्रोन्नति में आपके सेवा को गिना जाएगा। साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक बने हैं उनको जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, यानी जो आप नियोजित के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपको वेतन मिल रहा था बेसिक पे, प्रधान शिक्षक बनने के बाद जो है आपको वो कम नहीं मिलेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री ने ये लिखित में कहा है दोस्तों कि जो उनको पे मैट्रिक्स जो उनके लिए बनाया गया है 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000, और जो प्रधान शिक्षक हैं 30,500 और प्रधानाध्यापक हैं 35,000, इनको जो है प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। और सरकार के पास जो है 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने का जो है सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जो शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, वो आपका यही पे मैट्रिक्स रहेगा फिलहाल, जब तक सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। जो वार्षिक इंक्रीमेंट होता है वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो पे मैट्रिक्स का बात किया गया है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक, वो यही पे मैट्रिक्स यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है, मूल वेतन है, प्रारंभिक वेतन है, वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, और जो 9-10 के हैं वो 31,000 है, जो 11-12 के हैं वो 32,000 है। इंक्रीमेंट के साथ में इंक्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका बेसिक पे बढ़ेगा। तो अभी जो अलग अलग साल में नियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनका अलग अलग वेतन है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। 6-7 के हैं 31,670 रुपया है। 9-10 के हैं 30,750 रुपया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका 25,750 रुपया है। ये अभी उनको पे मैट्रिक्स के अनुसार ये उनका मूल वेतन होता है। जो नियमावली के अनुसार प्रोन्नति दिया जा रहा है, सेवा निरंतरता दिया गया है। अब आपका पहले का सेवा गिन करके जब आपका प्रोन्नति होगा तो ये 1 to 5 का है, जब प्रोन्नति होगा तो आपका मूल वेतन 36,530 रुपया हो जाएगा, जो
2003-05 के हैं, और वहीं पर जो 6-7 के हैं उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, अगर 8 साल सेवा का हो गया है तो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये 1 to 5 से ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे और इनको प्रोन्नति दिया जाएगा। और अगर बीपीएससी शिक्षकों की बात करें, विद्यालय अध्यापकों की बात करें दोस्तों, जो TRE 1 के द्वारा नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, जुलाई 2026 में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट के अनुसार अब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा 1 to 5 के जो शिक्षक हैं। जो 6 to 8 के हैं, जो 9-10 के हैं, TRE 2 या TRE 3 में नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर उनका 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, जो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है दोस्तों, इसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी अगर किसी का अभी 28,840 रुपया है तो अगला इंक्रीमेंट होगा तो उसका 29,700 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से 9-10 का भी मूल वेतन दिया गया है, 11-12 का भी मूल वेतन दिया गया है। तो राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए दोस्तों यही पे मैट्रिक्स दिया गया है, और इसी के अनुरूप जो है विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों को वेतन भी मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसी शिक्षकों के तहत दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उनको भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, और उनका जो है पहले का जो बेसिक पे था उससे कम नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। यह सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक को योगदान की तिथि से ही पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है। ऐसा पहले भी कहा गया था दोस्तों। 2003-05 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो प्रधान शिक्षक बने हैं तो जो विशिष्ट है अभी भी उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। तो जो शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक बने थे फिर प्रधान शिक्षक बने हैं, 32,620 रुपया है। आदेशानुसार उनको जब पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, वेतन संरक्षण का लाभ जब दिया जाएगा तो 32,620 से आप जो अगला वाला या उसके आसपास का जो आप पे मैट्रिक्स देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे कितना 33,350 रुपया। तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2003-05 के ऐसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बने हैं तो उनका मूल वेतन 33,350 रुपया होगा। और अगर स्टार्टिंग की बात करें जिनका मूल वेतन 30,500 रुपया है प्रधान शिक्षकों का, अब जब उनको इंक्रीमेंट लग जाएगा अब तो 31,420 रुपया हो जाएगा, 32,370 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से उनका पे मैट्रिक्स होगा। लेकिन जो 2003-05 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक के पद पर ज्वाइन किए हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार आदेश के अनुसार उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ उनको भी दिया जाएगा, जैसे विशिष्ट शिक्षक को दिया गया है नियमावली के अनुसार, जैसे बीपीएससी शिक्षकों को दिया गया है। तो ये जो 32,620 रुपया जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षक का जो ये बेसिक पे है, ये फिट कहाँ आ रहा है, आप देखेंगे कि ये फिट आ रहा है इंडेक्स 4 में फिट आ रहा है, और ये जो होता है वो आपका 33,350 रुपया होता है। आने वाले समय में जब सभी प्रधान शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा सभी प्रधान शिक्षकों को, तो यही पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका बेसिक पे आपके HRMS पोर्टल पर शो करने लगेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।